गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस पोम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस एज वेल एज क्लास 12 के सिलेबस के अंदर दी गई है, जिसका नाम है माय मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की। तो इस बार हम कोशिश करते हैं इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत सिंपल पोम है, ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। इसके बारे में हम एक वीडियो और बना लेंगे जिसके अंदर हम इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस और इसके अंदर जो 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 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। माय मदर एट 66, मेरी माता श्री 66 वर्ष की, बाय कमला दास। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. So it's a very short poem. अब इसके अंदर जो मेन पॉइंटर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो जो पोइटस है, she was driving from her parents' home. That means she was coming to her parents' home, and वो अपने घर के अपने परिवार से घर से कहाँ जा रही है? एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, कब? लास्ट फ्राइडे। कौन से डे को? फ्राइडे को। या ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते कौन से डे को, तो ध्यान रखना फ्राइडे को। कब? मॉर्निंग में। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में, जैसे कि ये हम इमेजिन कर सकते हैं। मैंने मेरी मदर को देखा मेरे बगल में। डोज, अब मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैसे? डोज, उबासी लेती हुई, ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब लाइक जो वर्ड है वो किस में यूज़ होता है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ये आप मुझे बताएंगे। वैसे होता है सिमिली। इस वर्ड किस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर यूज़ होता है? सिमिली। तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ करा होगा। तो मतलब उसका फेस जैसे कि अधमरा जो इंसान होता है या कॉर्प्स होता है। कॉर्प्स किसको कहते हैं? कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को। किसको कहते हैं? डेड बॉडी को। तो उसका जो चेहरा था वो डेड बॉडी के समान था, मतलब उसके जीवन से ऊर्जा, जिजीविशा, यूथफुलनेस है वो गायब हो चुकी थी। एंड रियलाइज विद पेन, और मैंने दर्द के साथ महसूस किया दैट शी वॉज एट एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब इसमें एज वर्ड भी यूज हो गया, एज ओल्ड एज, यहाँ भी सिमिली है। शी लुक्ड कि वह उतनी ही वृद्ध है जितनी वो दिखाई देती है ना। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और उसी सेकंड मैंने अपने दिमाग से उस थॉट को निकाला। काफ़ी बार सॉरी, हमारे साथ लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चलता है, हम उन नेगेटिव थॉट को हमारे माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते और हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हम रियलिटी से भागते हैं। अब यहाँ से है ना, थॉट के साथ साथ यहाँ से थॉट भी चेंज होता है पोम का। कैसे? लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब यहाँ से ओल्ड एज तक था, यहाँ तक तो किसका था डिस्क्रिप्शन? ओल्ड एज का। ओल्ड एज के तुरंत बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसका आ गया? लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। किसका आ गया? यूथफुलनेस का आ गया। दैट मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, चिल्ड्रन दीज आर द साइन ऑफ वाइटैलिटी, यूथ, फर्वर, जील, जिजीविशा जिसको कहते हैं स्पेलिंग, आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मतलब दे वर फुल ऑफ लाइफ। एंड हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, शी लिटिल रिमेन ऑफ हर वाइटैलिटी ऑफ यूथ। एक तरीके से देखा जाए तो उसके अंदर जो पूरी तरीके से शी वॉज एट द वर्ज ऑफ डेथ, शी वॉज अबाउट टू पॉप हर क्लॉक्स। अब मैंने आपको दो वर्ड्स नहीं सिखाए, वर्ज ऑफ डेथ, अबाउट टू पॉप हर क्लॉक्स। ये ईडियम्स है, ये डेथ के लिए यूज़ होता है। बाकी 2 3 4 जो भी ईडियम है डेथ के लिए यूज़ होते हैं वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, अब यहाँ पे ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक अगर एक तरीके से देखा जाए स्पिरिचुअल टर्म में, कि जब फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड जब हम जाते हैं इस संसार से भगवान के संसार के बीच में, तो एयरपोर्ट चेक होता है, मतलब कि शमशान घाट यहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी चलती है और दूसरे संसार में जाती है, तो हम उसी तरीके का एक सिंबलिज्म ले सकते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ समय, और उन डेड बॉडी से हम कुछ समय दूर भी खड़े रहते हैं, कुछ दूरी पे खड़े रहते हैं, जिससे कि एक डिस्टेंस क्रिएट होता है कि हाँ भाई इस इंसान का इस जीवन का कार्य पूरा हो चुका है, नाउ ही इज़ रेडी टू टेक अ फ्लाइट टू हिज ओरिजिनल अबॉर्ड, मतलब ओरिजिनल अबॉर्ड ऑफ गॉड, वो भगवान के घर जाने के लिए तैयार है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसको आखिरी बार देखा। वॉन पेल एज अ लेट विंटर स्नो, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था जैसे कि सर्दी में उगते हुए या छुपते हुए मून जैसा, मतलब सर्दी में जो मून होता है वो पीला पड़ जाता है, उसके अंदर वाइटैलिटी खत्म हो जाती है और वो हल्का हल्का दिखाई देने लग जाता है। पूर्णिमा का नहीं, एक तरीके से अमावस्या का चांद। कैसा चांद? अमावस्या का चांद। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, अब मेरे दिल में वही धड़कन में वही चीज़ आई, एक बचपन का डर। बचपन का डर क्या था? माई चाइल्डहुड फियर। वॉट वॉज द पोइटेस चाइल्डहुड फियर? पोइटेस का चाइल्डहुड फियर क्या था? डेथ ऑफ हर मदर। That was the childhood fear of poetess. But all I said was, लेकिन she was hopeful. She was very delighted, and she has that sense of power. That see you soon, Amma. All I did was smile, smile, smile. She knew her mother might die anytime soon, but still she was hopeful that she might live a little longer. वो कुछ लंबे समय तक जिएगी। और लास्ट में मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा। एंड आई स्माइल 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 3 बार ये रिपीट हुआ है, तो इसमें होता है वर्ड यूज होता है फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। अब हमने इसको बेसिकली तो कवर कर लिया है, इसके अंदर और कुछ बताने लायक है भी नहीं, लेकिन फिर भी इसके अगर कोई स्पेशल पॉइंट्स मेरे से छूट गए होंगे तो मैं आपको एक बार शॉर्ट के थ्रू या फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू दोबारा बता दूंगा। With this, we have started our 2nd grade syllabus. First poem that we have completed is My Mother at 66. Bye bye, take care.